हेलो एवरीवन, टेक्स्टबुक में आप सबका स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश सिंह आप लोग के लिए एक छोटी सी खुशखबरी भी लेके आया हूं कि कुछ वैकेंसी बढ़ी है, उस पर बात करेंगे। सेक्शन वाइज हम लोग एक बार देखेंगे कि पूरी वैकेंसी क्या है, कितने कितने वैकेंसी में क्या क्या कैटेगरी वाइज वैकेंसी आई है, और 27 प्लस के लिए क्या है, क्योंकि बहुत लोग नहीं बताते हैं 27 प्लस के लिए कितनी वैकेंसी है। इसमें हम लोग बात करेंगे 27 प्लस के लिए क्या वैकेंसी है प्लस, और इसमें हम लोग देखेंगे एक टारगेट स्कोर आपके लिए क्या होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की हमारे प्लेटफॉर्म पे क्वेरी आई थी टेक्स्टबुक के कि आप लोग थोड़ा सा एक डिटेल बता दीजिए कि वैकेंसी कैसे है। अभी तक जो आरटीआई रिप्लाई से हमारे पास लगभग 16,000 का डेटा है। 18 से 20,000 के बीच में वैकेंसी होने, अभी तक 17,727 वैकेंसी आई है, लेकिन उम्मीद है कि 18,000 से ज़्यादा वैकेंसी चली जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आते हैं, आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्या वैकेंसी में रह सकता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें एएसओ इन सीएसएस में तो लगभग 930 वैकेंसी आई है, और इस वीडियो हम लोग ये भी देखेंगे कि लास्ट के 3 साल का जो कंपेयर है, ठीक है। तो बात करें तो यूआर में 377, ओबीसी में 251, ईडब्ल्यूएस में 93, एससी में 139 और एसटी में 70 है, ठीक। अगर हम लोग बात करें इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में 411 पोस्ट है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट है। इतनी पोस्ट आती नहीं है। उसके बाद जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करें, जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी है इस बार की 2700। अगर वर्दी चाहिए ना दोस्तों, इस बार से अच्छा मौका कभी नहीं है। 2700 पोस्ट कभी नहीं आई है मेरे जानने में, तो मतलब बहुत साल हो गए होंगे जो कि इतनी वैकेंसी डायरेक्ट आपको जीएसटी में। लास्ट ईयर आई भी थी तो 2400 आई थी, बट ओवरऑल वैकेंसी उतनी नहीं थी दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं ओवरऑल। अगर मैं बात करूं कि क्या जा सकती है 27 प्लस के लिए, तो अगर एग्जामिनर की बात करूं और प्रिवेंटिव ऑफिसर की, तो ये दोनों पोस्ट में 340 और 145 पोस्ट इस बार है रिस्पेक्टिवली। अगर हम लोग टोटल बात करें 27 प्लस के लिए, तो 27 प्लस के लिए दोस्तों जो उम्मीद की जा रही है लगभग 6500 के अराउंड वैकेंसी, ठीक है। 27 प्लस का मतलब है कि वो 4200 और 4600 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 4200 प्लस 4600, 4200 और 4600, ठीक है दोस्तों, इन दोनों पोस्ट के लिए। अगर हम लोग बात करें 4200 के लिए, तो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में 725 वैकेंसी है, और एग्जीक्यूटिव में जो कि इनडायरेक्ट टैक्स में होता है, और इसमें लगभग आप ना 4 से 6 साल में आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो ये वाली जो पोस्ट होती है इसमें 400 और 111 पोस्ट है, ठीक। तो ओवरऑल अगर हम लोग 27 प्लस की बात करें, तो अभी जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से तो 5.5 से 6 के बीच में है, ठीक है। 5.5 से 6 के बीच में है। बट अभी उम्मीद है कि कुछ जगह पे इंक्रीमेंट हो सकता है। जैसे मैं बताऊंगा, एक जगह इंक्रीमेंट हुआ है जो कि आपकी सबसे फेवरेट पोस्ट है एएसओ इन एमईए की, जो कि यहाँ पे आपको 120 दिख रहा होगा, लेकिन ये पोस्ट बढ़ चुकी है, 181 हो चुकी है। और ये लास्ट में मैं अभी बताऊंगा कि कितनी हुई है, ठीक है, मतलब किस कैटेगरी वाइज। अब देखिए, इतनी वैकेंसी अभी है हमारे पास डेटा में, बट ये मैं बता रहा हूं आपको बढ़ जाएगी। अब थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं कि ऑडिटर में लगभग 1800 वैकेंसी है। और अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग बात करें सीबीआईसी में, तो 1600 है, और लगभग 2300-2400 के अराउंड इनकम टैक्स में भी है, टैक्स असिस्टेंट के। और पीएसए में 4100 है। और ये वो वैकेंसी है जो कि 2022 में जो लोगों ने पोस्ट नहीं ली थी, छोड़ दी थी। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस साल ये वैकेंसी और भी बढ़ सकती है, एग्जामिनेशन होते होते भी और मेंस का रिजल्ट आते आते भी, ठीक। तो रही ये बात, और आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि पोस्ट वाइज कैसी है। लगभग देखा जाए 4600 में 4700 पोस्ट है, 4600 पे ग्रेड की। अगर मैं बात करूं 4200 की, तो 838 पोस्ट है, 36 पोस्ट है। और 2800 में अभी 1800 है, लेकिन ये 2500 के अराउंड पहुंच चुकी है। 2400 पे ग्रेड में देखा जाए तो 8,000 है, लेकिन ये भी पोस्ट बढ़ चुकी है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वैकेंसी 27,727 तो वैकेंसी हमारी एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें बाकी चीजों में, तो एसएससी के बाद भी अभी पोस्ट बढ़ रही है, घट रही है, तो उस पर हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ज्यादा समय न लेते हुए। ये देखिए 2024 से 22 का कंपेयर है। 22 उस अगर देखा जाए एएसओ इन सीएसएस में, तो लगभग सेम पोस्ट थी, 982 930। अगर हम लोग बात करें अगर एक्साइज इंस्पेक्टर की, तो 2700 इस बार है, और उस समय 111 थी। अगर लेकिन लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 2300 थी। बट ये देखिए बेस्ट पोस्ट है, इससे ज्यादा पोस्ट आपको नहीं मिलेगी इन फ्यूचर, ठीक है। अब कुछ चीजें और देख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा इस पे कंपेयर पे नहीं जाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब देखिए उस साल इस अभी जो हमारे पास डेटा है वो लगभग 15,000 के आसपास का है, लेकिन 16,000 का है। लेकिन जो ओवरऑल वैकेंसी वो 18,000 हो चुकी है तकरीबन, और उस समय 36,000, मतलब हाफ वैकेंसी थी। लेकिन क्यों थी? क्योंकि पीएसए ऑलरेडी यहाँ पे 16,000 वैकेंसी ज्यादा रिलीज किया था। तो वो अगर 16,000 आप हटा देंगे, और अगर हम लोग बात करें 4600 और 4200 ड्रीम पोस्ट की, तो वो इस बार ज्यादा अच्छी है पिछले बार के कंपेयर में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। देखिए एएसओ इन एमईए में इस बार यूआर में 90, ओबीसी में 36, एससी में 23
एसटी में 14 और 18 ईडब्ल्यूएस में पोस्ट आई है, लगभग 181 पोस्ट ओवरऑल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं टारगेट कि क्या स्कोर किया जाए, क्योंकि बहुत सारे क्वेरी यही भी थी कि टारगेट कितना होना चाहिए। ठीक, चलिए टारगेट पे आ लेते हैं। टारगेट पे आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, टारगेट देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, टारगेट देख लेते हैं। एक सेकेंड। एक मिनट में इसको ओपन कर लूं दोस्त। ठीक है, ओपन हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं, थोड़ा सा टारगेट पे आ जाते हैं। देखिए टारगेट क्या है। अब देखिए लास्ट मैंने 5 साल का कंपेयर किया है इसमें, लास्ट के 5 साल का 2019 से लेकर के हमने कंपेयर किया है। कहां तक का? 2019 से हम लोग कंपेयर किए 2024 तक का कि क्या स्कोर होना चाहिए वैकेंसी वाइज। अगर हम लोग बात करें इस समय दो का छोड़ दे कि भाई उस समय पता नहीं कंपटीशन का थोड़ा सा सिचुएशन अलग था, इस समय की बात कर लेते हैं। देखिए 2021 में 6000 वैकेंसी थी और 130 गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद यूआर का। ओवरऑल आप बाकी देख रहे होंगे कैटेगरी वाइज। अगर मैं इस बार बात करूं तो 17,000 वैकेंसी लास्ट ईयर 8 गुना के करीब 8.2 टाइम्स लिया गया था। इस बार भी अगर उतना ही लिया जा रहा है तकरीबन, तो 1,60,000 से लेकर के 1,70,000 बच्चे लिए जाएंगे। और इनका एस्टिमेशन भी है ना कि 80 से 85,000 ये एक शिफ्ट में करा सकते हैं, तो 2 शिफ्ट से ज्यादा ये ले नहीं जाएंगे। उम्मीद है कि इतनी वैकेंसी होगी। और अगर इतनी वैकेंसी है तो रॉ स्कोर तकरीबन जो यूआर का होगा वो 122 से लेकर के 127 के बीच में होना चाहिए। रॉ स्कोर की बात कर रहा हूं, शिफ्ट वाइज वेरी करेगा, कोई शिफ्ट टफ हो सकता है, कोई शिफ्ट इजी हो सकता है। बट अगर मैं बताऊं कि एग्जाम देने के बाद अगर आप निश्चिंत रहना चाहते हैं 100% की अब मुझे चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा 100% सिलेक्शन होगा, तो आप 130 का स्कोर टारगेट करिए। जनरल ओबीसी 125, ईडब्ल्यूएस 120, एससी 105 और एसटी 100 के ऊपर रहेंगे, आप 100% सेफ रहेंगे। ये तो रही बात किसकी? टीयर 1 की। अगर आप टारगेट बना रहे हैं तो इतना एटलीस्ट बना के चलिए। अगर मैं बात करूं किसी को एक पोस्ट बस चाहिए, किसी को बस एक पोस्ट चाहिए फाइनल सिलेक्शन के बाद, तब क्या करना है? देखिए ये पोस्ट है टैक्स असिस्टेंट की इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 301 कट ऑफ गया था। ये रॉ स्कोर था क्योंकि लास्ट ईयर एक ही शिफ्ट हुआ था और वैकेंसी कितनी थी? 8,500। एससी में 284, एसटी में 276 और अगर हम लोग बात करें ओबीसी में तो 301 और जनरल में 303 थी। ठीक, अब मैं थोड़ा सा और जाता हूं कि इस पे कितना टारगेट स्कोर होना चाहिए। अगर मैं जनरल के हिसाब से बताऊं कि एक वैकेंसी आप लोग को चाहिए, तो इस बार कंपटीशन हाई रहेगा और 300 से लेकर के 305 के बीच में अच्छा स्कोर होगा। और आप लोग जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं वो 295 से लेकर के 300 तक सेफ हैं एक पोस्ट के लिए। अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो एससी इस बार 280, ठीक है, करीब करीब माइनस भी 5 ले सकते हैं आप, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे कम। और अगर मैं बात करूं एसटी की तो 275 माइनस 5 ले सकते हैं आप, इससे ज़्यादा मत जाइएगा। ये रही किसी एक पोस्ट के लिए। अगर आपको एक पोस्ट चाहिए तो एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए ये है, अगर आपको 4600 पे ग्रेड की एक नौकरी चाहिए, ग्रुप बी की अच्छी पोस्ट चाहिए, तो देखिए यूआर की 310 थी, ईडब्ल्यूएस की 307 थी, ओबीसी की 307 थी, एससी की 288 थी और एसटी की 283 थी। चलिए बात कर लेते हैं यूआर की। इस बार भी यही स्कोर रहेगा क्योंकि कंपटीशन इस बार बढ़ चुका है। इस बार भी 310 रहेगा यूआर के लिए, 305 रहेगा क्योंकि देखिए ज्यादा गैप नहीं जाएगा, 305 से 307 रहेगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एससी और एसटी के लिए, तो एससी के लिए जो रहेगा आपका इस बार वो तकरीबन रहेगा 285 से 90 के बीच में, 90 के अराउंड, और एसटी के लिए जो रहेगा वो रहेगा 285 के अराउंड। ये आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा 100% अगर आप चाहते हैं कि ये पोस्ट मिले। ये मैं तब की बात बता रहा हूं, कम में हो जाएगा मुझे पता है, बट मैं कम टारगेट नहीं देना चाहता हूं क्योंकि आज अगर आप कम टारगेट लेंगे आपके एग्जाम में और कम मार्क्स आएंगे, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आप तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहां पे आप चैनल को लाइक, अगर यहां तक देख लिए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।